जिस किसी को भी किडनी का इश्यू है या पेशाब की थैली की दिक्कत चल रही है, तो वो देखिए वो पीले कलर से कंट्रोल होता है। जैसे अगर आप बात करें संत महापुरुषों में, तो प्रेमानंद महाराज जियों का आप एक बार उनका एग्जाम्पल लेकर के देखें। वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। आप सबको भी पता है कि थोड़े दिनों से जो है किडनी की समस्या से वो चल रहे हैं। तो किडनी की समस्या को कंट्रोल करने के लिए ये देखिए आप, किडनी का इश्यू जो है वो कहाँ से कंट्रोल होता है? अर्थ एलिमेंट से, स्प्लिन से, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एचबी को मेंटेन रखता है, एचबी को, हीमोग्लोबिन को। तो सबसे पहले किडनी वाले पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन जो है कम पड़ जाता है। तो ये जो समस्या चली यूबी, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी की, तो अर्थ एलिमेंट के बिगड़ने से ही दिक्कत आई। तो अर्थ एलिमेंट का रंग पीला है पृथ्वी का। देखिए आप प्रेमानंद महाराज जी की फोटो ध्यान से देखिए, आप प्रेमानंद महाराज जी की फोटो, इनका स्वरूप, तो ये येलो वस्त्र में हमेशा नजर आएंगे आपको। तो येलो वस्त्र, तो जो येलो वस्त्र है वो अर्थ एलिमेंट का है। अब अर्थ एलिमेंट का पृथ्वी तत्व का रंग पीला कैसे हुआ? आप जमीन के अंदर कोई भी बीज बो करके देखिए, उसका रंग, जो अंकुर बाहर निकलता है, वो तना जो होता है वो पीले रंग का होता है सबसे पहले। बाद में जैसे जैसे हवा लगती है तो उसका रंग हरा होता जाता है। और इस चार्ट के अंदर भी वुड का यानी कि विंड एलिमेंट का रंग हरा बता रखा है। तो जैसे जैसे उस अंकुर के ऊपर हवा लगती जाएगी हरा होता जाएगा। पृथ्वी का रंग पीला है। साधु लोग समाधि लगा करके गुफा के अंदर कई कई दिन बैठे रहते हैं, उनका रंग भी पीला पड़ जाता है। जो बच्चा गर्भ से, गर्भ यानी कि पृथ्वी रूपी गर्भ से जब कोई बाहर आता है तो उसका रंग भी पीला पड़ जाता है। तो पीला रंग पृथ्वी तत्व का बताया जाता है। बरसात के टाइम में जो मेंढक पृथ्वी से बाहर निकलते हैं उनका रंग भी पीला होता है। तो इसीलिए पृथ्वी तत्व का रंग पीला है। और पृथ्वी अपने अंदर सब कुछ समा लेती है, भी ध्यान रखना। तो सारी बीमारियों का जड़ आपका पृथ्वी अर्थ एलिमेंट भी हो सकता है। अगर ऑर्गनों की बात करें तो आपका स्टमक, अगर आपका पाचन सही है, स्टमक ठीक है, तो आप दुनिया के सुखी इंसान। और जिसकी स्प्लिन ठीक है यानी कि एचबी, आपका खून का सर्कुलेशन आपका सही है, हीमोग्लोबिन आपका सही है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिसका स्टमक बिगड़ गया उसके बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसका एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड कोई नहीं रोक सकता, वो बढ़ेगा। और जिसकी स्प्लिन डिसऑर्डर हो जाए साथियों, किडनी को खराब होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो पीला वस्त्र अगर आप धारण करते हैं, फिर देखिए प्रेमानंद जी महाराज जी सुबह 3 बजे से लेकर के 3 AM से 5 AM के बीच में भ्रमण के लिए निकलते हैं, जो कि यूबी का टाइम है। क्योंकि किडनी डायलिसिस के अंदर यूरिन प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाता, तो उस दौरान डायलिसिस के द्वारा वो जो है पेशाब बाहर पास आउट किया जाता है, यूरिन निकाला जाता है। तो 3 से 5 का समय देखिए, शाम के टाइम में एक्सेसिव होता है और सुबह के टाइम में डेफिशिएंट लिखा हुआ देखिए आप, डेफिशिएंट। तो कम हो जाती है एनर्जी किसकी? यूरिनी ब्लैडर की। तो पेशाब की थैली को इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज 3 से 5 बजे के बीच में भ्रमण के लिए अगर वो निकल सकते हैं, तो आप और हम सबको इस समय निकलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि पेशाब की दिक्कत और किडनी की दिक्कत हल्के में ना लें, सुबह भ्रमण जरूर अपना लें कि हमें निकलना है और नंगे पैर चलना है। नंगे पैर इसलिए चला जाता है क्योंकि लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लिन, लंग्स और किडनी, इन सब को एनर्जी जमीन से मिलती है। और यूबी, गॉल ब्लैडर, छोटियां, ट्रिपल वार्मर, स्टमक और एलआई, इनको एनर्जी कॉस्मिक मिलती है। तो अर्थ से और कॉस्मिक दो ही एनर्जी है, एक धरती की और एक आसमान की। इन दोनों की एनर्जी को आप अगर लेकर के चलते हैं, बैलेंस करके लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली आप एकदम स्वस्थ और हेल्दी जीवन आप जी पाएंगे। तो ये जो चार्ट के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 3 से 5 के बीच में पेशाब की थैली अगर 5 और 7 किडनी का, इसीलिए लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं। नंगे पैर भी कई लोग चलते हैं ताकि जमीन से किडनी अपनी एनर्जी जो कम हो रही है दिन में वो पूरी हो सके। और सुबह भी अगर हम अपनाते हैं, क्योंकि
देखिए किडनी और यूबी, यूबी को कंट्रोल स्टमक कर रहा है, स्टमक के कारण आपकी बॉडी के अंदर कहीं न कहीं ट्राइग्लिसराइड वीएलडीएल बढ़ सकता है। हर एक कदम आप चलोगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड ठीक होगा, हर एक उल्टे कदम के साथ भी और सीधे कदम के साथ भी आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी जहां भी नस नाड़ियों के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज है, ब्लॉकिंग है, धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टमक आपका ठीक होता है चलने से। और पृथ्वी के ऊपर आप चलोगे तो अर्थ एलिमेंट आपको मिलेगा, अर्थ एलिमेंट मिलेगा तो आप धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी के एनर्जी एकदम बैलेंस होगी। तो सबसे बड़ा जो हमें जो संकेत दे रही है वो पृथ्वी ही दे रही है, प्रकृति ही दे रही है। हम अपनी प्रकृति इस प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चले। आइए एक और बात कर लेते हैं। 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अब लंग्स की प्रॉब्लम खड़ी हो जाने वाली है, लंग्स की, क्योंकि पतझड़ ऋतु आएगी, लंग्स की समस्या खड़ी होगी। लोग कह रहे हैं सफोकेशन फील हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आसमान में धुआं है, साधनों का धुआं है, बाहर ठंड है, रात को ठंड, दिन में गर्मी। लोग फील करेंगे अस्थमा की समस्या, लोग फील करेंगे सांस लेने में दिक्कतें हैं, लोग फील करेंगे नजले को, लोग फील करेंगे नाक से कुछ टपक, म्यूकस टपक रहा है, लोग फील करेंगे जुकाम हो चुका है। नहीं, क्योंकि बदलते मौसम के साथ ये इसका समय है और ये अपना प्रभाव लंग्स दिखाए ही दिखाएगा। इस समय जो इस लंग्स को ठीक कर लेगा, और एल्यूएट पॉइंट को आज से ही अगर आप दबाना शुरू कर दोगे, आज ही दबाना शुरू कर दो एल्यूएट को, लंग्स का 8 नंबर। और माइक्रो में ये पॉइंट यहाँ है, देखिए आप यहाँ मेथी दाना कंटिन्यू बांधे, लंग्स की दिक्कत ठीक हो जाएगी तो दिक्कत आएगी नहीं। और जिसको दिक्कत पहले से है और इन दिनों उठाव करेगी, कब करेगी? 15 तारीख से 14 नवंबर के बीच में। इनहेलर वालों की इनहेलर बिकेंगे, अस्थमा वालों की मेडिसिन बिकेगी। और जो जागरूक हो गया तो टाइम से पहले इस सांस की दिक्कत आने से अपने आप को क्योर कर लेगा और टाइफाइड होने से भी बच जाओगे, ये मैं बता दूं। क्योंकि लंग्स है, आपको पहले कोई नमूनिया बिगड़ा, टाइफाइड बिगड़ा, या किसी प्रकार की कोई गर्म सर्द बिगड़ी हुई है, या गर्म गात में आपने पानी पिया है, या गर्म पसीनों के अंदर आके आप नहाए हैं, तो वो गर्म सर्द आपकी बिगड़ चुकी है। आपकी पिंडलियां दुखना, आपके पैरों की पगथलियां बढ़ना, आपके हेडेक रहना और कंधे में दर्द रहना, ये सारी समस्याएं जो है अभी 15 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में होने वाली है। इसीलिए देखिए, लंग्स को कंट्रोल करने वाला हार्ट और पेरिकार्डियम लाल रंग में आता है, तो इसीलिए लाल रंग की चीजें शुरू कर देना है जितना हो सके। लाल रंग की अनार कंटिन्यू ले सकते हैं और चुकंदर का भी सेवन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी लाल रंग की चीजें जैसे लाल मिर्च है, आप वो भी कंटिन्यू शुरू कर सकते हैं। तो ये चीजें आप शुरू करें, और इसमें अनानास भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं लंग्स की दिक्कत के लिए। तो आप कंटिन्यू खाएं और अपने आप को फिट करें। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। राम राम।